साहब आपको ये इनसे पहले पूछ लें कि पहले वाली गलत थी या अब वाली गलत है। शजील साहब, आपको पहले तो मुझे जवाब देना चाहिए कि आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 2-2 करोड़ खवातीन अरकान को ऑफर किए गए, और ये इसमें कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। वो अली हैदर गिलानी की, तो उनका क्या नाम है जो भी उनका साहबजादे का, यूसुफ रजा गिलानी के, उनकी तो वीडियो से भी हमने देख लिया, लेकिन यहाँ सबको पता था कि पैसे की खुली ऑफर है, खुली, कोई ढकी छुपी नहीं थी। टिकटों की भी है वादे, वो वादा है, अभी जब इलेक्शन होगा, जब होगा तब की बात है। पैसों की साथ ऑफर है, कैसे आप डिफेंड करेंगे इसको? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया नदीम साहब। पहले बताया मेरे पास मुझे आप बोलने का कितना मौका देंगे? अगर अनइंटरप्ट मुझे 2 मिनट आप जब तक चुप नहीं करते सर, या ब्रेक आ जाए दरमियान में। अच्छा ठीक है। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है, आपकी रहनुमाई हुई है, आपको मौका मिलना चाहिए। थैंक यू मोहतरमा, थैंक यू। अच्छा, अब मेरा अर्ज़ ये है कि जी, जहाँ तक गिलानी साहब के बेटे की जो मैंने वीडियो एक देखी थी, वो जिसमें वो कह रहे थे कि जी वोट ख़राब किस तरह करना है, तो मेरे ख्याल से जो 5-6 वोट ख़राब जो हुए हैं वो किस किस के हुए हैं, उनके नाम भी बता दें। एक शायद इमरान खान साहब का हुआ, एक जरताज गुल साहबा का हुआ, एक आफरीदी साहब का हुआ है। तो मेरे ख्याल से वो गिलानी साहब की जो ट्रिक थी अगर वोट ख़राब करने की, तो वो सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर और उसके करीबी, जो बहुत करीबी लोग हैं, उन्होंने शायद अप्लाई की। मैं दूसरी बात करूँ, आज आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर सुनी होगी, उसमें बहुत एग्रेशन भी थी, धमकियाँ भी थी, लोगों को बड़े एक ऐसा लग रहा था कि जी कोई बहुत ही ईमानदार आदमी पूरे कौम और मुल्क को एक खिताब कर रहा है। मेरा अर्ज़ ये होगा कि इन्होंने बाकी लीडर के लिए तो कह लिया, एक दौर में इन्होंने एक बयान दिया था कि पंजाब का जो सबसे बड़ा नंबर 1 डाकू है वो चौधरी परवेज़ इलाही है। अभी फिरदौस आशिक अहमान साहब हमारी मोहतरमा है। सर वोट कितने में पड़े ये तो आपने बताया ही नहीं, आप फौरन पंजाब के डाकू पे चले गए। सर मैं आ रहा हूँ सर, मैं तो बैठा हूँ कराची, मुझे नहीं पता। की सड़कों पे घसीटने वाली स्टेटमेंट भी थी शर्जील साहब। अच्छा जी, फाड़ के पैसे निकालने वाली स्टेटमेंट भी थी। अभी आपने मुझे कहा कि आप मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे मोहतरमा, फिर कर रही हैं। अब मसला ये है जी, अच्छा मैं एक बात कर लूँ जी, मैं समझता हूँ कि किसी ने भी पैसों पे वोट नहीं दिया। लोगों की अपनी एक नफरत है, लोगों के अंदर एक अपनी एंग्जाइटी है। सिंध में भी पीटीआई के सिटिंग एमपीएस जिनके लिए ये लोग इल्ज़ाम लगाते रहे कि वो किडनैप हो गए, उन लोगों का, अच्छा पहले तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पीटीआई सिंध ने कि जी उनको सिंध गवर्नमेंट ने किडनैप कर दिया है, और फिर आज उन दोनों को शोकॉज नोटिस भी भेज दिया है। तो अब वो बेचारे जिसको किडनैप हो उनकी आप दाद रसाई करेंगे, आप उनको शोकॉज नोटिस भेज रहे हैं कि आप किडनैप क्यों हुए। दूसरी बात, वो सिंध वाले दो परवेज़ इलाही साहब के लिए जी अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने आके स्टेटमेंट्स दिए हैं टीवी पे आकर, और उन्होंने मतलब वो तो एक ओपन हुआ है ना, कुछ छुपके तो नहीं आए। उन लोगों ने ये भी कहा कि हम इमरान खान की पॉलिसियों के खिलाफ है। 2018 में भी ऐसे ही था, अभी भी ऐसे ही, कोई फर्क नहीं देखा मैंने। पैसा खुला चल रहा था, खुला पैसा लग रहा था। इनके अब्दुल कादिर साहब और अब्बू साहब, आज आप मूड में नहीं मुझे टाइम देने के। गिलानी को किसी प्यार मोहब्बत में कोई नहीं आया। अरे मलिक साहब, मेरे ख्याल आज आप मूड में नहीं मुझे टाइम देने के। अगर आप होस्ट है, मैं आपको सर सारा टाइम रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। मेरा मैं आप बोल रहा हूँ, कोई सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बकरा मंडी नहीं लगी, और ना कोई बिका है, और ना कोई पैसा चला है। लोगों ने खुल के आकर, पीटीआई के मेंबर ने छुप के वोट नहीं दिए, खुल के आके टीवी स्क्रीनों पे आके बोला जी हम इमरान खान की पॉलिसियों के खिलाफ है और हम उसको वोट नहीं देंगे। दूसरी बात जी, खान साहब ने जी आज आपने स्पीच सुनी होगी जी, बोला जी मैंने अपने किसी रिश्तेदार को कोई किसी ओहदे पे नहीं नवाजा। एक सुना होगा अभी कोई हायर कमीशन में एक खातून लगी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मालूम कर लीजिएगा वो किसके रिश्तेदार हैं। बड़ी ईमानदारी की बातें पूरे कौम के सामने जी, फलाना चोर फलाना चोर। मेरा सिर्फ एक सवाल है, वो सवाल आपसे भी नदीम साहब और मोहतरमा फिरदौस आशिक अहमान साहबा से भी है। इनसे पूछें, आप इतने ईमानदार हैं, पूरे पाकिस्तान को आपने नैब के हवाले किया हुआ है, ये एक बीआरटी एक मंसूबा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट में केपी की गवर्नमेंट क्यों गई हुई है कि जी बीआरटी की इंक्वायरी नैब ना करे, एफआईए ना करे। बीआरटी में परवेज खट्टर साहब एक दिन पकड़े जाएंगे, वो खुद ही पकड़े जाएंगे। मैं आज अपने प्रोग्राम का टाइम नहीं उसमें लगाऊंगा, वो पकड़े जाएंगे। सर मेरी बात नहीं, आपको बिलावल पकड़े जाएंगे नहीं जाएंगे अलग बात है। नदीम साहब मेरा अर्ज ये है, वो पकड़े जाएंगे या नहीं जाएंगे अलग बात है, लेकिन देखिए बात सुने, जाया हुआ पैसा वो पकड़े जाएंगे।